जी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे तमाम महापुरुषों के विचारों की बदौलत हम लोगों ने भी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को आदर्श मानकर देश में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन का नतीजा है साथियों कि आज मैं आपको बता दूं, आज हम लोग 8 महीने से आजमगढ़ में हैं और 8 महीने में जो समाजवादी पार्टी के नेता गुंडई करते थे, उनकी गुंडई पर 40% विराम लगाने का काम ओम प्रकाश राजभर यहां रह करके अपनी फौज के साथ किया। और घबराओ नहीं, ये समाजवादी पार्टी की गुंडई से यहां ब्राह्मण भी परेशान, राजपूत भी परेशान, पटेल भी, यादव भी परेशान, जो गरीब कमजोर यादव वो भी परेशान, राजभर परेशान, प्रजापति, गोड़, नाई, लोहार, विश्वकर्मा, सारे जाति के लोग परेशान। इनकी दवाई कोई नहीं कर सकता। अगर कोई दवाई करेगा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर इनकी दवाई करने के लिए हम बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि दवाई महाराजा सुहेलदेव जी तलवार चला करके देश की रक्षा किए थे। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, हमको आपको तलवार रूपी हथियार थमा दिया। वो हथियार है वोट। ये वोट में वो ताकत है, जिस दिन इस वोट का सही इस्तेमाल आप करो, आप अगर कट्टे से वार करोगे 50 मीटर तक वार कर सकते हो। राइफल से करोगे तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दूरी हो सकती। लेकिन आप अपनी बूथ पर अपना वोट अगर बटन दबाते हो तो 300 किलोमीटर दूर जाके लखनऊ में वार करता है। ये पावर है तेरे पास। आप अपने बूथ पर बटन दबाते हो वोट के लिए कि हम फला व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, बटन दबाते हो तो यहां से 600 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाकर के आवाज लगती है। यह है पावर तेरे वोट का। ऐसी वोट के दम पर मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और एक ही सवाल है कि जुल्म करने वाले लोगों, ये सोच लेना, ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। दुनिया झुक सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर गर्दन कटा सकता है लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, तूने जो गुंडई किया, यहां गरीबों की जमीन लूटा, गरीबों के साथ मारपीट किया, गरीबों के साथ अन्याय किया, उसको खत्म करने के लिए ओम प्रकाश राजभर यहां आया हुआ है। और आपसे कहता हूं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं नौजवानों। ये वोट तो लेते थे आपका, ये वोट लेते थे समाजवादी पार्टी के नेता, आपका वोट लेते थे। और जब सरकार में हिस्सा देना होता था तो किसको देते थे? अपनी जाति को चीर के देते थे। अपनी जाति को, जो समाजवादी पार्टी का नेता अपनी जाति को, अपने रिश्तेदार को देता था। इटावा से भर्ती होती थी बनारस, सैफई से भर्ती होती थी मऊ में, कासगंज से भर्ती होती थी आपके बलिया में। यहाँ के लोग, उनको क्या पता कहा क्या हो रहा है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने मन मिजाज बनाकर कैबिनेट से अब जो मामला हम लोगों ने शुरू किया, हम भी बहुत दूर थे, आप ही लोगों की तरह सत्ता से बहुत दूर थे, लेकिन संघर्ष करते 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 जब सत्ता के गलियारे में पहुंचा हूं तो पहला प्रमाण आजमगढ़ के लोगों, जब मैं उस इलाके में गया, मैं था, राजकुमार गुप्ता जी थे, राकेश गौड़ जी थे, अशोक गौड़ जी थे। जब हम लोग उस कप्तानगंज हरौला रोड पर गए तो लोगों ने हम लोगों को घेरा और कहा, नेताजी सारी पार्टियां फेल हो गई है, आप ही की पार्टी बची है, आप ही की पार्टी बची है, आप बताओ क्या ये सड़क बन सकती है? हम कहे बिल्कुल बन सकती है। एक दिन हम लोग नदियां सिकंदरपुर रोड पर 2 दिन में गया, 2 दिन लोगों ने कहा, उन्होंने भी पूछा कि बन सकती है कि नहीं, हमके बन सकती है। और मुझे बताते हुए खुशी है साथियों, 58 करोड़ रुपया कप्तानगंज हरौला सड़क का बनाने का पास कराया और टेंडर भी करा दिया हूं। काम शुरू होने जा रहा है, काम शुरू होने जा रहा है। ये रोने गाने वाले लोग, ये समाजवादी पार्टी के नेता वाहवाही लूटने के चक्कर में विधानसभा में बोल रहे थे और ऐसा जवाब दिया कि फेंचकुर फेंक दियो विधानसभा के अंदर। ये सोचते थे कोई बोलेगा तो है नहीं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये ओम प्रकाश राजभर, ये ओम प्रकाश राजभर हमने देखा है कि साथियों, जब पपीता किसान लगाता है, जब पपीता नहीं फरता है, फुलनुआ हो जाता है,
तो पुरनिया कहते हैं कि खर्चाली ठोक दो, कहते हैं ना। तो हम लोगों ने पतील का खर्चाली ठोका, तो छोटा छोटा एक आध दो निकला, लेकिन झड़ गया वो भी। हमने फिर दादा से पूछा कि दादा ये तो फारा फिर झड़ गया। कहा मोटर खर्चाली बना के ठोको, या तो फरेगा या तो फाट जाएगा, एकदम का करी कि नहीं अपने खत्म हो जाएगा। और आज आने दो 2027, अगर 10 सीट जिताने की एक कुवत रखता है समाज, तो तुझे 10 सीट हराने की भी कुवत ये समाज रखता है, जिसको तुम गुलाम बना के रखते हो। ये ताकत है इनके पास। अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो हमारे वकील चौरसिया जी कहे कि साहब जयंती यही होनी चाहिए। राजकुमार गुप्ता जी ने कहा जयंती यही होनी चाहिए। हमारे रामचंद्र जी, कुलदीप जी, हमारे रमाशंकर जी, फौजी जी, सभी लोगों ने कहा कि साहब यही हो जाए। हमने भी कहा कि चलो अब हम नहीं जाएंगे, यही जयंती मना लेंगे। हमको जाना था बॉम्बे में कार्यक्रम आज ही लगा है शाम को 5 बजे। हमने कहा कि नहीं जाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लोगों, मुझे वो दर्द है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आजमगढ़ में तेरा क्या है, तो मैंने भी मन बनाया है, अरे अखिलेश जी अगर तुझे 10 सीट जिताने की कुवत ये रखता है, तो तुझे 10 सीट हराने की भी कुवत ओम प्रकाश राजभर रखता है। ये बातें कुछ नहीं है। अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये झांकी है। अभी यहाँ 18 तारीख को जब इसी प्रांगण में जब हमारे नौजवान तैयार किया राष्ट्रीय स्वयं देव सेना, 4 दिन लगातार टीवी पे चला, बिना लाइसेंस का हथियार बटने वाला। पूरे प्रदेश में टीवी, अखबार, मैगजीन में, सोशल मीडिया पे खबर फैली, रोज चर्चा कि भाई ये कौन सा नेता है बिना मंत्री होते हुए बिना लाइसेंस का हथियार बांट रहा है। और जब यहाँ हथियार बट गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों का पसीना छूट गया। और नौजवानों, वो हथियार है। आप अगर कट्टा से मारोगे, रिवॉल्वर से मारोगे, अगर उसको मृत्यु हो जाएगी तो 302 लगेगा, और इस लाठी से भी मारोगे तो भी 302 लगेगा, इससे भी 302 लगेगा। ये मत सोचना कि बड़ी दूरदृष्टि है। उस दिन से समाजवादी पार्टी में भारी लोगों में डर हो गया है कि यार ये नेता करने वाला क्या है। 22 फरवरी नौजवानों, 22 फरवरी को इसी आजमगढ़ के हिरौला जनता इंटर कॉलेज के मैदान में मैं जा रहा हूं। 26 तारीख को लखनऊ, गाजीपुर से निकलूंगा, जाऊंगा लखनऊ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी को 22 तारीख को जनता इंटर कॉलेज के मैदान में उतारने का काम किया जाएगा। और वही, ये तो अभी थोड़े से लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए हैं ये खाली अतरौलिया के हैं कि और कहीं से आए हैं? जो लोग अतरौलिया के जरा हाथ उठाओ, जो लोग अतरौलिया से आए हो। अतरौलिया के विभिन्न गांव से जो लोग चल के आए हो, और आप देख लेना 1 लाख लोगों को जुटाऊंगा। 1 लाख का टारगेट है। मुख्यमंत्री जी को कहा हूं कि आओ देखो खेल हमारा। और अखिलेश जी को बताऊंगा 22 तारीख को अमिताभ बच्चन का गाना सुनाऊंगा उस दिन। कहते हो कि यहाँ आपका क्या है? मैं 22 तारीख को दिखाऊंगा। 22 तारीख से शुरू होगा डू और डाई, करो या मरो का नारा 22 तारीख को लगेगा। और समाजवादी पार्टी जो कहते हैं लोग, उखाड़ करके जमीन से उनको पाताल में गाड़ने का काम ओम प्रकाश राजभर 22 तारीख को शुरू करने जा रहा है। ये सोचते हैं, एक गुलाम बना के रखते हैं। ये सोचते हैं कि कोई बोलेगा नहीं। अरे ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर है। ये मत सोचना ये मान्यवर कांशीराम जी का चेला है और वहां से सीख के आया हूं। और वो दाव जानता हूं जो दाव आप पढ़ करके आए हो विदेश से ना। अभी आपको पता नहीं, हम यहाँ गंगा में झोपड़ी में रोटी खा के आलू का तरकारी, अब यहाँ मंचवा पर बोल रहे हैं, वैसा नहीं बोल रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में साथियों, देखिए आपको आश्चर्य होगा, यहाँ मंच पे जब आप सुनेंगे हमारे भाई मुश्ताक अहमद जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई अशोक गौड़ जी, डॉक्टर घनश्याम विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश पाल जी, रमाकांत यादव जी, अजय राजभर,
मोहन राजभर जिलाध्यक्ष और हरिबदन प्रजापति जी, रेखा भारती, रामचंद्र राजभर विधानसभा अध्यक्ष, अमरमणि कश्यप जी, विशाल श्रीवास्तव जी, वकील चौरसिया जी, राजेश लाल श्रीवास्तव जी, जिनके जमीन पर मीटिंग हो रही है, इनके मैदान पर, राजकुमार गुप्ता जी, दीपक सिंह जी, राधिका पटेल जी, राम प्रसाद जी, अनन्या वर्मा जी, अनीता राजभर, विजयी निषाद जी, लक्ष्मण निषाद जी, संदीप, आसाराम, रामानंद और राहुल, जो हमारे होल टाइमर 4 नेता हैं, संतोष निषाद जी, दिलीप गुण और मनोज गुण, जो घोड़ा पर बैठा करके दोनों नेता को ले आए थे, राणा राजभर जी, कविता राजभर, रमाशंकर जी फौजी जी, कुलदीप रामायण उर्फ बाबा जी, जो अभी पूजा करा रहे थे, मन्नू कमांडर जो तरौलिया के हैं, ये हमारे साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करिए। हमको एक साथी ने पत्र दिया है कि विकलांग साइकिल उपलब्ध कराने के संबंध में आप लोगों के गांव में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, 30 तारीख को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी कान की मशीन, मदिया पार्क के पास सुल्तानपुर में 30 तारीख को वहां पहुंचाइए और सारी व्यवस्था हम करा रहे हैं। 30 तारीख को दिव्यांगों के लिए उपकरण बटेगा, जिनका पेंशन नहीं बना उनका पेंशन बनवाएंगे, जिनको आवास नहीं मिला है दिव्यांगों को, उनको आवास भी वही पास कराने का काम वही आपके सुल्तानपुर, आपके मदिया पार्क